झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को हटाए जाने के फैसले पर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। मंत्री ने प्रशासन की अनदेखी से नाराज होकर अपनी वायु श्रेणी की सुरक्षा और सरकारी वाहन वापस कर दिए। मंत्री ने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें अपनी नहीं बल्कि उनके साथ चलने वाले सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा की चिंता है। उन्होंने 16 सुरक्षा कर्मियों के लिए एक अतिरिक्त वाहन की मांग की थी, लेकिन व्यवस्था नहीं होने पर सुरक्षा लौटा दी। फिलहाल वह बिना सुरक्षा के ही सार्वजनिक कार्यक्रमों और सचिवालय में आ जा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर मेदिनीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना है कि राधाकृष्ण किशोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के विधायक हैं और पहले से नक्सलियों के निशाने पर हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा हटाना गंभीर मामला है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सुरक्षा दोबारा बहाल नहीं की गई तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में हस्तक्षेप कर मंत्री की सुरक्षा तुरंत बहाल कराने की मांग की है। विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष संदीप पासवान और झारखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री माननीय राधाकृष्ण किशोर जी को, जो झारखंड के डीजीपी के द्वारा उनके कार्य प्रणाली से क्षुब्ध होकर इन्होंने सुरक्षा कर्मी को लौटाया है और इस कदम पर आज तक डीजीपी महोदया के द्वारा न इनको सुरक्षा कर्मी फिर से बहाल किया गया और न ही कोई सुरक्षा दिया गया। यह काफ़ी निंदनीय है, जबकि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के द्वारा पूरे झारखंड में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए काफ़ी प्रयास और चाहते हैं कि मेरा झारखंड सुरक्षित रहे, सुरक्षा दृष्टि से कोई चूक ना हो। लेकिन फिर भी जो डीजीपी महोदया के द्वारा माननीय मंत्री जी को जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसे वीर बाबा चौहरमल कल्याण समिति और अनुसूचित जाति के लोग, पलामू प्रमंडल के लोग काफ़ी मर्माहत है और इसको हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे और जो झारखंड के डीजीपी महोदया हैं उनको हम लोग चेतावनी देते हुए प्रेस मीडिया के माध्यम से ये हम लोग बताना चाह रहे हैं कि अगर आप माननीय मंत्री जी को, जो कि झारखंड में एक दलित एकलौता मंत्री हैं, अगर आप सुरक्षा नहीं देते हैं, क्या अगर किसी तरह से कोई भी इनके ऊपर खतरा मंडराता है, क्योंकि इन्होंने सब दिन उग्रवादी माओवादियों से लड़ने का काम किया है, तो इसका जिम्मेदार आप होंगे। और अगर 2-4 दिन के अंदर इनका सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया तो हम लोग विवश होकर रोड पर आने का काम करेंगे, चरणबंद आंदोलन करने का काम करेंगे। मैं अशोक प्रसाद सोनी वीर बाबा चौहरमल के तत्वाधान में पूरे पाटन छतरपुर विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ता आज यह ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि हमारे माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी 2 माह पहले डीजीपी को एक पत्र लिखे थे जिसमें एक गाड़ी की मांग किए हुए थे, जबकि एक गाड़ी इनसे पुनः मांग किया जाता है कि आप वापस कर दीजिए। इससे क्षुब्ध होकर हमारे माननीय मंत्री जी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लौटा दिए, लेकिन आज तक संज्ञान डीजीपी के द्वारा नहीं लिया गया है। और छतरपुर विधानसभा जो है अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और हमारे मंत्री जी का हमेशा माओवादियों और उग्रवादियों के साथ दो हाथ होते रहता है। अगर इनकी जान माल कोई खतरा होता है तो सारा जवाबदेही झारखंड के डीजीपी का होगा। अगर इस पर 2-4 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो हम पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता छतरपुर विधानसभा का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। कांग्रेस पार्टी के यूथ जिला अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप लोगों ने भी अपने माध्यम से देखा होगा कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक ये जिस तरीका से अपने कार्यप्रणाली अपनाए हुए हैं, हमारे राज्य के वित्त मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी के द्वारा सुरक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण से देखते हुए उन्होंने अपनी गार्ड को वापस लिया। उसके बाद पुलिस महानिदेशक महोदया की तरफ से किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पुलिस महानिदेशक महोदया को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि आपने जिस पद पे हैं शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि पाटन छतरपुर घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है।
आपने देखा होगा कि बूढ़ी युका तिलैया चेतमा और पाल्हे तुर्कन ऐसे जैसे इलाके हैं पाटन छतरपुर के क्षेत्र में कि 12 बजे दिन में भी कोई नहीं जाता है, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी वहाँ पे पहुँचते हैं। और हमें तो लगता है, हम लोगों ने देखा है कि कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी आज के 2 वर्ष पहले पाल्हे तुर्कन जैसे पहाड़ के ऊपर जाकर के वहाँ के गरीबों की आवाज़ को सुनने का काम नहीं किया था, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी वहाँ पे जाते हैं और उनकी आवाज़ को सुनते हैं। मैं पुलिस महानिदेशक महोदया से इतना ही कहूँगा कि इस आवर में अगर माननीय वित्त मंत्री जी के साथ किसी प्रकार का अनहोनी होता है तो ये सारी जवाबदेही आपकी होगी। लेकिन मुझे इस बात भी कहने में तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा कि शायद जवाबदेही आपकी होगी, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर आपके पास जवाब नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं और सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन कर देंगे। बस इतना ही करके मैं दीवानी करूँगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।